मूवी स्टार्ट होती है और हम जो नाम के टिकट कलेक्टर को देखते हैं, जो अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर जाने की तैयारी कर रहा होता है। जहां उसे पता चलता है कि उसने जो सुपरवाइजर की पोस्ट पर प्रमोशन के लिए अपील कर रखी थी वो रिजेक्ट हो गई है और ये पोस्ट उसके ही कलीग डेविड को मिल गई है। अब जो की अपील रिजेक्ट होने की वजह यह होती है कि वो पैसेंजर्स से फाइन वसूलने में इतना अच्छा नहीं था, जबकि उसका कलीग सख्त था और लोगों से आसानी से फाइन वसूल लेता था। अब जो का नया सुपरवाइजर डेविड वहां आता है और जो से कहता है कि उसका कलीग बीमार होने की वजह से छुट्टी पर है, इसलिए आज रात की आखिरी ट्रेन में तुम्हें डबल शिफ्ट करनी होगी, और इतना कहकर उसे जबरदस्ती लंदन जाने वाली ट्रेन में ड्यूटी के लिए भेज देता है। वहीं हम ट्रेन होस्टेस एलन को देखते हैं, जिसे जो पसंद करता था पर कभी कह नहीं पाया था। अब अगले सीन में हम जो को ट्रेन में नाइट शिफ्ट करते हुए देखते हैं, जहां हमें कुछ पैसेंजर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि नीना, बिली, मैथ्यू, एड्रियन, पॉल, जेड और उसकी वाइफ जेनी। अब जो बारी बारी से सबकी टिकट चेक करने लगता है। वहीं हम एलन को भी डबल शिफ्ट करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत थी। सबकी टिकट चेक करने के बाद जो खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठ जाता है और बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ट्रेन जब सुनसान जंगल से होकर गुजरती है तो इमरजेंसी ब्रेक लगने के कारण रुक जाती है। ट्रेन का ड्राइवर नीचे उतरकर जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ट्रेन के नीचे आकर एक हिरण की मौत हो गई है। अब ड्राइवर हिरण को नीचे से बाहर निकालने की कोशिश करता है, तभी उसे पीछे से जोर जोर से झाड़ियां हिलने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक आदमखोर उस पर हमला करके उसे मार डालता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आधा इंसान और आधा जानवर हो। अब अंदर ट्रेन में जो देखता है कि ड्राइवर को बाहर गए काफ़ी देर हो गई है, इसलिए वो ड्राइवर को ट्रेन के बाहर देखने जाता है, पर ड्राइवर उसे कहीं दिखाई नहीं देता। अब जो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके इसकी जानकारी देता है, पर यहाँ उसे बताया जाता है कि तूफान के कारण पेड़ गिर गए हैं, इसलिए मदद पहुँचने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। अब जो ये सब पैसेंजर्स को बताता है तो सब पैसेंजर्स उस पर भड़कने लगते हैं और उसे मदद लाने के लिए कहते हैं। इस पर एड्रियन उन्हें सलाह देता है कि अगला स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं होगा, क्यों ना हम वहां तक पैदल जाएं और मदद बुला लें। उसकी ये बात सुनकर सब पैसेंजर्स मान जाते हैं और जो उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं, पर जो उन्हें मना कर देता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी नौकरी जा सकती थी। इसके बाद सब पैसेंजर्स जो को किसी न किसी तरह मना लेते हैं और जो ट्रेन का दरवाज़ा खोल देता है। इसके बाद सब नीचे उतर जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर जो को झाड़ियों में ड्राइवर की लाश दिखाई देती है, जिसको बुरी तरह से चीर फाड़ किया हुआ था। अब ये सब देखकर जो सबको ट्रेन में वापस जाने के लिए कहता है और तभी भेड़ियों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और उन भेड़ियों के साथ साथ वो आदमखोर इनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ बाकी पैसेंजर तो ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन हड़बड़ी में बूढ़ी औरत जेनी की एक टांग बाहर रह जाती है, जिसे वो आदमखोर काट लेता है, पर ये लोग किसी तरह उसे अंदर खींच लेते हैं और उसके जख्म पर पट्टी लगा देते हैं। अब आदमखोर अंदर आने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर सब लोग डरने लगते हैं और जो को मदद बुलाने के लिए कहते हैं। यहाँ जो भी मदद के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर किसी से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता, यानी कि वो सब उस ट्रेन में फंस चुके थे। इसी बीच एड्रियन उन्हें बताता है कि बाहर एक जानवर है और हम उससे निपट सकते हैं। तभी जेनी कहती है कि वो कोई जानवर नहीं है, उसका शरीर किसी इंसान की तरह था। सबको लगता है जेनी शौक में है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। तभी ट्रेन के दूसरे कोच से आवाजें आने लगती हैं। सबको लगता है कि वो आदमखोर अंदर आ चुका है। अब जो बिली और एड्रियन उस कोच में जाकर देखते हैं तो आवाजें वॉशरूम से आ रही थी और वॉशरूम में पॉल था। इसी बीच नीना का फोन बजने लगता है। तभी वो आदमखोर खिड़की तोड़कर नीना को बाहर खींच लेता है और उसे ट्रेन के ऊपर ले जाकर मार देता है। ये सभी एक बार फिर से डर कर बैठ जाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी सबको घबराया हुआ देखकर मोटिवेशनल स्पीच देता है और कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो उन्हें उस आदमखोर को मारना होगा। जिसके बाद ये सब ट्रेन के एक डिब्बे की खिड़कियों और दरवाजों को भारी चीजों से ब्लॉक कर देते हैं और ट्रेन में काम आने वाली इमरजेंसी टूल्स को हथियार के रूप में अपने पास रख लेते हैं। इसी बीच बूढ़ी औरत जेनी कुछ अजीब हरकतें करने लगती है तो उसका पति गेड उसके लिए वाटर लेता है और जो को थैंक यू भी कहता है। तभी जेनी को खून की उल्टी आने लगती है और उल्टी के साथ साथ उसके दांत भी गिरने लगते हैं। तब एड्रियन उन्हें कहता है उस आदमखोर के काटने से ये बदल रही है, ये भी आदमखोर बन जाएगी। तब सब कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस बीमार है और कुछ नहीं।
तभी जो को एहसास होता है कि उनका एक पैसेंजर कम है, जो था मोटा आदमी पॉल, जो दूसरे कोच में गया हुआ था। अब जो ब्लॉक के दूसरी तरफ जाता है और पॉल को जल्दी से बाहर आने के लिए कहता है, क्योंकि वो आदमखोर ट्रेन के ऊपर था। लेकिन वो आदमखोर पॉल को मार डालता है। फिर वो जो पर भी हमला करने के लिए बढ़ता है। अब जो वापस सेफ जोन में जाने की कोशिश करता है, पर दरवाजा अटक जाता है। तभी जो को सब लोग मिलकर अंदर खींच लेते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, पर वो आदमखोर काफी ताकतवर था और वहां भी पहुंच जाता है और एलन की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ जो एलन को मुसीबत में देखकर उसे वहां से दूर कर देता है। तभी वो आदमखोर एलन को छोड़कर जो पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो जो को मारता उससे पहले एलन एक छुरा आदमखोर के सीने में घुसा देती है। आखिर वो सब मिलकर उस आदमखोर को मार डालते हैं। अब वो सब देखते हैं कि उस आदमखोर के हाथ में एक रिंग थी, यानी कि ये कभी इंसान रहा होगा। जब किसी और आदमखोर ने इसे काटा होगा तो ये भी आदमखोर बन गया होगा। अब ये सब लोग मिलकर फिर से यहाँ से निकलने के बारे में बात करने लगते हैं। तभी वो आदमखोर फिर से जिंदा हो जाता है और हाउल करने लगता है, पर जो गुस्से में फिर से उस पर हमला कर देता है। इस बार वो उसका मुंह पूरी तरह से तोड़ देता है। अब जैसे ही आदमखोर ने हाउल किया, जेनी अजीब बर्ताव करती है। वहीं हमें जंगल में दिखाया जाता है कि ऐसे और भी आदमखोर हैं। इधर एड्रियन जेनी को मारने की कोशिश करता है, पर सभी मिलकर एड्रियन को बांध देते हैं। साथ ही उन्होंने सेफ्टी के लिए जेनी के हाथ भी बांध दिए थे। अब इन सभी पैसेंजर्स में से बिली को इंजन्स के बारे में काफी नॉलेज थी, क्योंकि वो इंजीनियर था। यहाँ बिली ट्रेन को चलाने की बात करता है और जो से कहता है जरूर कहीं से लीकेज हुआ होगा और शायद वो ट्रेन को रिपेयर करके फिर से स्टार्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बाहर जाना होगा। मैं और मैथ्यू ठीक करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही लीकेज ठीक होगा, ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। इसके बाद बिली बाहर जाकर ट्रेन की फ्यूल लाइंस को रिपेयर करने लगता है, जो शायद उसे हिरण के नीचे आने की वजह से कट गई थी, और मैथ्यू बाहर खड़ा होकर नजर रखने लगता है। तभी मैथ्यू को जंगल से किसी की आवाज़ सुनाई देती है जिसे मदद चाहिए थी, तो वो अकेला ही जंगल में मदद करने चला जाता है। काफ़ी दूर जाने के बाद मैथ्यू देखता है कि पेड़ पर नीना की लाश थी, जिसे एक आदमखोर खा रहा था। मैथ्यू अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, पर कई आदमखोर उसे घेर लेते हैं और खा जाते हैं। बिली अब ट्रेन को इतना ठीक कर देता है कि ट्रेन चल पाए, लेकिन वहां पर 2 भेड़िया आ जाते हैं, जिसके कारण वो ट्रेन के नीचे ही छिप जाता है। दूसरी तरफ एलन और जो देखते हैं कि ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। ये ट्रेन को स्टार्ट कर देते हैं। जो जैसे ही ट्रेन की लाइट ऑन करता है तो उसे ट्रेन के सामने कई भेड़िए दिखाई देते हैं, जिसके कारण उन्हें बिली का इंतजार किए बिना ही ट्रेन चलानी पड़ती है। अब हालत कुछ ऐसी थी कि ट्रेन चल रही थी और बिली उसके नीचे किसी तरह लटका हुआ था। इधर जेनी अब इतना पावरफुल हो चुकी थी कि उसने खुद ही अपना बेल्ट तोड़ दिया था और एड्रियन केट से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसका बेल्ट खोल दे। वो उसका बेल्ट खोल देती है और डर के मारे एक तरफ खड़ी हो जाती है। तभी एक वेयरवुल्फ उसे पकड़ लेता है। अब एड्रियन, जो एक सेल्फिश इंसान था, खुद की जान बचाने के लिए उसे बाहर धकेल देता है ताकि आदमखोर उसे मारने में बिजी हो जाए और वो यहाँ से बचकर भाग सके। अब बाहर कैट पूरी तरह से फंस चुकी थी और आखिर में एक भेड़िया उसे मार देता है। इसी बीच ट्रेन के नीचे लटके बिली के हाथ से फिर से फ्यूल लाइन टूट जाती है, जिसके कारण ट्रेन फिर से रुक जाती है। अब जेनी, जो पूरी तरह से आदमखोर बन चुकी थी, अपने पति पर हमला करके उसे मार डालती है। फिर वो एड्रियन की तरफ हमला करने के लिए बढ़ती है, तभी जो पीछे से आकर उसे मार देता है। तभी इनकी आवाज़ सुनकर बाकी भेड़िए भी यहाँ आ जाते हैं, लेकिन एड्रियन एलन और जो को फंसाकर खुद वहाँ से भाग जाता है। अब वो आदमखोर जो और एलन को घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर बिली भी आ जाता है, जो ट्रेन के रुकने के कारण बच गया था। वो ट्रेन के फ्यूल से मशाल जलाकर उन भेड़ियों पर हमला कर देता है, जिससे एलन और जो को बाहर भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन बिली वहीं फंस जाता है और वो आदमखोर उसे मार डालते हैं। अब एलन और जो जंगल में भाग रहे थे, लेकिन वो भेड़िए तेज थे, इसलिए जो फैसला करता है कि वो यहीं रुककर भेड़ियों का सामना करेगा। जो अब एलन को फाइनल किस देता है और उसे यहाँ से भेजकर उन भेड़ियों से लड़ने लगता है, पर वो भेड़िए उसे मार डालते हैं। दूसरी तरफ हम एलन को देखते हैं, जो स्टेशन पर पहुंच चुकी थी और सेफ थी। मूवी के आखिरी सीन में हम एड्रियन को देखते हैं, जो अभी भी जंगल में भटक रहा होता है। तभी उसे कई आदमखोर घेर लेते हैं और उनमें से एक जो भी था, जो आदमखोर बन चुका था। ये सब उसे भी मार डालते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।